अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िल इलैक वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम युक़िनून। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात मिलकर मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शाहकार दस्त कुदरत है जमाले मुस्तफ़ा, शाहकार दस्त कुदरत है जमाले मुस्तफ़ा, चश्मे आलम ने नहीं देखी मिसाले मुस्तफ़ा। अल्लाह 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 अज़मते सहाबा आले मुस्तफ़ा, वो थे बद्रे मुस्तफ़ा, ये है गुलाम मुस्तफ़ा, ये है गुलाम मुस्तफ़ा। हजूर के गुलाम है ना, हजूर के गुलाम है। अल्लाहु अकबर। काबिल तकरीम हजरात उलमाए किराम, सामईन व हाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमा है, मैं आपका ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा। हजरत बयान फरमा रहे थे ख़त्म नबूत के हवाले से। जमीयत उलमाए इस्लाम आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, ये इस कादियानी फितने के खिलाफ मैदान में है। हुक्मरान जितनी मर्जी सरपरस्ती कर ले कादियानियों को, लेकिन मैं कहा करता हूँ मुसलमान जिसने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो मुसलमान कट तो सकता है, मर तो सकता है, सब कुछ खत्म करा सकता है, लेकिन हजूर से बेवफाई नहीं कर सकता। बावफा नबी से बेवफाई नहीं कर सकता मुसलमान। करो तुम कादियानियों की सरपरस्ती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बेदार है, बेदार है ना। ये प्रोग्राम करने का मकसद, ये हमारे साथियों ने मौलाना मोहम्मद हामिद साहब, मौलाना अब्दुल बासित सोमरो, मौलाना ज़बीहुल्लाह साहब, इन हजरात ने ये जो आपके लिए प्रोग्राम तरतीब दिया है ना, ये प्रोग्राम को ऐसे नहीं है, ये वो रवायती प्रोग्राम नहीं है कि जी आए जलसा किया, सुना बयान सुना, तकरीरें सुनी, नाते सुनी और चले गए। नहीं नहीं, ये खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, इसमें उलमाए किराम का जो बयान होना है, ये बयान आपको सबक पढ़ाना है और सबक याद कराना है। आपने इन उलमाए किराम से सबक सुन के जाना है और फिर उस सबक को याद करना है। ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हम अपने हमारी नई नस्ल को नहीं पता कादियानियत क्या है, खत्म नबूवत क्या है, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं इनको बताना। मैं आपको एक अजीब वाकया सुनाता हूं कि ये प्रोग्राम करने का फायदा क्या होता है। बयान आप मुफ्ती साहब का सुनेंगे, लेकिन मैंने थोड़ी सी चंद बातें अर्ज करनी है ताकि बाहर जो लोग बैठे हैं वो भी जमा हो जाए, फिर मुफ्ती साहब का बयान हो।
एक अजीब वाकया आपके सामने रखता हूं। आज से कोई 8-10 साल पहले मैं लाड़काना में गया, हजरत डॉक्टर साहब के मदरसे में। डॉक्टर साहब जिंदा थे, डॉक्टर साहब से मुलाकात होती थी। मुलाकात हुई, खाना वाना खाया डॉक्टर साहब के साथ। तो डॉक्टर साहब के मदरसे के शेखुल हदीस अब भी जिंदा है वो। डॉक्टर साहब के मदरसे के शेखुल हदीस ने एक अजीब वाकया सुनाया। उसने कहा, मौलवी साहब, हमारे गांव के करीब एक दूसरा गांव है, उस गांव की एक बच्ची, उसकी शादी हुई, शादी होके रुखसत होके वो अपने ससुराल में गई। वो अपने ससुराल में गई। जब ससुराल में गई तो उसको एक कमरे में बिठाया गया। अब वो दुल्हन का कमरा, उसमें उसको बिठाया गया, चंद औरतें बैठी हैं, वो चली गई। तो उस बच्ची ने देखा कि उस कमरे के अंदर, मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं, उस बच्ची ने देखा कि उस कमरे के अंदर दीवार के ऊपर इस तरह एक तस्वीर लगी हुई है। उस तस्वीर वाले के ऊपर एक अजीबो गरीब किस्म की पगड़ी पहनी हुई है। एक तस्वीर, दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर, 5-6 तस्वीरें लगी हुई हैं। वो बच्ची उनको गौर से देखते रही। देखने के बाद थोड़ी देर के बाद उसका शौहर आया। तो उसने उस अपने शौहर से कहा कि मेरे करीब आने से पहले मुझे ये बताओ कि ये सामने जो तस्वीरें लगी हुई है, ये तस्वीर किसकी है? ये तस्वीर किसकी है? उस आदमी ने कहा कि ये हमारे हजरत मसीह मऊद की तस्वीर है। मेरे अल्फाज पे गौर करना, क्या कहता है कि हमारे मसीह, हजरत मसीह मऊद की तस्वीर है। उसने कहा कि मसीह मऊद क्या होता है? मुझे तो लगता है कि ये मिर्जा, बच्ची कह रही है, मुझे तो लगता है कि ये मिर्जा गुलाम कादियानी की तस्वीर है। उसने कहा कि हाँ है तो मिर्जा गुलाम कादियानी, लेकिन ये मसीह मऊद है। उस बच्ची ने कहा कि मसीह मऊद क्या होता है? ये तुम ये कहो कि तुम्हारे नबी की तस्वीर है, तुम इसको नबी मानते हो, तुम इसको नबी मानते हो। ये दूसरी तस्वीर किसकी है? उसने कहा कि ये उसके पहले खलीफा मिर्जा हकीम नूरुद्दीन, हकीम नूरुद्दीन। तीसरी तस्वीर ये दूसरे खलीफा मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद। चौथी तस्वीर मिर्जा नासिर, मिर्जा ताहिर। उस वक्त तक मिर्जा ताहिर उनका खलीफा था। ये मिर्जा, मौजूदा खलीफा मिर्जा मसरूर अहमद बाद में आया है। तो उस बच्ची ने कहा कि इसका मतलब है कि तुम कादियानी हो, तुम मिर्ज़ई हो। उसने कहा कि नहीं, हम अहमदी मुसलमान हैं। क्या है? हम अहमदी मुसलमान हैं। उसने कहा कि अहमदी मुसलमान क्या होता है? तुम कादियानी हो, तुम मिर्ज़ई हो, तुम मुर्तद हो, मैं मुसलमान हूँ, मैं हजूर की गुलाम हूँ, मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानती हूँ, तुम कादियानी हो, लिहाजा मैं मुसलमान, तुम कादियानी, मेरा निकाह तुम्हारे साथ नहीं हुआ, मेरे करीब नहीं आना, मेरा और तुम्हारा निकाह नहीं हुआ। मुसलमान का निकाह गैर मुस्लिम से, कादियानी से, मुर्तद से नहीं हो सकता। वो चला गया। सुबह हुई, उस बच्ची ने, करीब मस्जिद थी, मस्जिद के मौलवी साहब को बुलाया। ये वो बातें हैं जो हजरत डॉक्टर साहब शहीद इस्लाम अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद सुमर साहब के मदरसे का शेखुल हदीस मुझे सुना रहे। उसने कहा कि सुबह हुई, मस्जिद के मौलवी साहब को उस बच्ची ने बुलवाया। मौलवी साहब आए, 1-2 मुसलमान और आए, उनके सामने ये बात रखी कि मेरे वालिदैन को मालूम नहीं था कि ये लोग कादियानी हैं, मिर्ज़ई हैं। ला इल्मी में मेरा इनसे निकाह कर दिया, मुझे इनके घर भेज दिया, लिहाजा मुझे रात पता चला है कि ये लोग कादियानी हैं, मिर्ज़ई हैं। आप लोग मुझे मेरे वालिदैन के घर छोड़कर आओ। मौलवी साहब ने, चंद मुसलमानों ने बच्ची को साथ लिया, वालिदैन के घर ले गए। अलग सुबह जब बच्ची अपने वालिदैन के घर पहुंची
तो औलाद वाले जरा तसव्वुर करें कि रात को बच्ची को रुखसत किया हो और सुबह सुबह वही बच्ची लौटकर घर में वापस दरवाजे पर आ जाए तो वालिदैन के दिल पर क्या गुजरेगी। जब दरवाजा खटखटाया, अंदर से दरवाजा खुला, वालिद साहब ने दरवाजा खोला तो बाहर क्या देखते हैं, बच्ची खड़ी है, चंद मुसलमान साथ खड़े हैं। बाप का कलेजा फटने को आया। बाप ने कहा कि बेटी खैर तो है, हमने रात आपको रुखसत किया था, आप सुबह सुबह वापस आ गई। बच्ची ने कहा अब्बा जान, अम्मी जान, भाई जान, परेशान होने की जरूरत नहीं, अपना ईमान भी बचा कर आई हूं, अपनी इज्जत भी बचा कर आई हूं, अपना ईमान भी बचा कर आई हूं, अपनी इज्जत भी बचा कर आई हूं। बिठाया बच्ची को, पूरा वाकया सुनाया, पूरा माजरा सुनाया, हाल अहवाल किया। तो बच्ची के बाप ने कहा कि बेटा ना हमने आपको मदरसे में भेजा, ना स्कूल में भेजा, हमारे यहाँ गांव गोठों में अब तो फिर कुछ वो रोशन ख्याली आती जा रही है, तब्दीली आती जा रही है। अल्लाह पाक इन तब्दीली वालों को तब्दीली के साथ गर्क करे। कुछ तो हो गए हैं, उन्होंने तो कर दिया, जहां से इनकी शुरुआत ऊपर आने की हुई थी वहीं से दफन होने की हो गई है। मुफ्ती साहब ऐसे ही है ना जी, आपको तो खुशी है ही है, हमें आपसे भी ज्यादा खुशी है। आपकी खुशी की कोई इंतहा नहीं है, लेकिन हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह खुशी है। अल्लाह पाक दीन वालों को लेके आ रहे हैं। वो किसी ने क्या खूब कहा है, ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, अक्स पर ना इतराओ आईना हमारा है। ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, न्याजी पर ना इतराओ फजल रहमान हमारा है। आएंगे मौलाना, दीन वाले आएंगे। तो बच्ची के बाप ने कहा ना हमने आपको मदरसे में पढ़ाया, ना स्कूल में पढ़ाया, ये तुम्हें कैसे पता चला कि ये कादियानी, ये मिर्ज़ई, ये काफिर हैं, ये खत्मनुल के बागी हैं, ये खत्मनुल के गद्दार हैं, तुम्हें कैसे पता चला? तो उस बच्ची ने कहा कि अब्बा जान आप जलसों में जाते थे, ये इस जलसे की गर्ज़ो गायत में बयान कर रहा हूं ताकि आप मुफ्ती साहब का बयान गौर से सुने। आप जलसों में जाते थे, जलसों पे वापस आते तो वापस आते हुए आप हजरत मौलाना अब्दुल करीम कुरैशी बेर शरीफ वालों की कैसेटें लेकर आते थे। हम घर में बैठकर हजरत मौलाना अब्दुल करीम कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह की कैसेटें सुनते थे, या फिर आप खुद आकर जलसे का हाल अहवाल सुनाते थे कि जलसे में फुला मौलवी साहब ने यह बयान किया, फुला मौलवी साहब ने यह बयान किया। तो आपकी बातें सुनकर हमें पता चला कि कादियानी काफिर हैं, कादियानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये हमारे साथियों ने ये जो खत्म नबूत कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की है, इस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करने का मकसद ये है कि हम अपने मुसलमान भाइयों को बताएं कि खत्म नबूत क्या है, अकीदा खत्म नबूत क्या है। नई नस्ल को नहीं पता। हाफिज अब्दुल गफ्फार शेख साहब तशरीफ फरमा है। चंद साल पहले हमारे यहाँ पन्नवाकिल में 2-3 साथी आए कॉलेज यूनिवर्सिटी के, उनके सामने ये तज़किरा हुआ कि खत्म नबूत क्या है। तो एक साथी कहने लगा कि फुला मस्जिद का नाम है जामा मस्जिद खत्म नबूत, जामा मस्जिद खत्म नबूत। अल्लाह अकबर। जो दीन की बुनियाद है, जो दीन की बुनियाद है, उसके बारे में मुसलमानों को नहीं पता कि आपके खत्म नबूत क्या है। तो मेरा मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इस पर कुरान पाक की 100 आयत, 210 अहादीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। वक्त नहीं है कि मैं पूरी तफसील बयान करूं। मैंने एक हदीस पढ़ी है, बस उसका तर्जुमा करता हूं, फिर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। आगे इस तरफ बुजुर्गों का आगे नहीं बात। शाबाश। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुइस्तु आना, मेरी तरफ तवज्जो फरमाए, फरमाया बुइस्तु आना वस्साअतु कहातैन, फरमाया मैं मोहम्मद और क़यामत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर का नाम है तो बुलंद आवाज से कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेरा कोई उम्मती मेरे ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ता है तो ये जो फरिश्ता बैठा है ना, ये नेकियां लिखता है। ये फरिश्ता बैठा है, ये नेकियां लिखता है। तो ये जो फरिश्ता बैठा है, ये पूछता है अल्लाह पाक से, या अल्लाह, ये तेरा बंदा, ये तेरे महबूब का उम्मती, ये तेरे महबूब के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, ये नेकियां लिख रहा है, मैं क्या करूं? मैं फारग बैठा हूं, मैं क्या करूं? अल्लाह पाक फरमाते हैं, जब तक ये मेरा उम्मती, मेरा बंदा मेरे महबूब के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, तेरा काम ये है कि तू इसके गुनाहों को मिटाता रहे, तू उसके गुनाहों को मिटाता रहे। फरमाया मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क़यामत इस तरह भेजे गए हैं जिस तरह ये दो उंगलियां हैं, इन दो उंगलियों के दरमियान में कोई तीसरी उंगली नहीं, इसी तरह मैं मोहम्मद और क़यामत के दरमियान में कोई दूसरा नबी नहीं मेरे बाद। ये इसी आयत की, इस हदीस में इसी आयत की तशरीह बयान कर दी, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम युक़िनून, कि मैं मोहम्मद के बाद क़यामत तो आ सकती है लेकिन कोई नबी नहीं आ सकता। बस यही आपकी जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म का ये पैगाम है कि हम मुसलमानों को ये ख़त्म नबूवत के चौकीदार हैं, ख़त्म नबूवत के चौकीदार हैं, और हमारी पहचान यही है ख़त्म नबूवत। सखर में हजरत ने अभी मुझे दावत दी तो मुझे खुशी भी हुई और हैरत भी हुई कि मेरा पूरा नाम लिया, मोहम्मद हुसैन नासिर। बहुत सारे साथी, मुफ्ती साहब को पता है, ये हमारे यहाँ जलसों में हम इकट्ठे होते रहते हैं, कहीं हुसैन अहमद, कहीं हुसैन नासिर। हाफिज साहब भी बहुत अच्छे तरीके से सुनते रहते हैं, ये फिर उनको स्टेज सेक्रेटरी को बताते हैं कि भाई पूरा नाम ये है, तो नाम पूरा नहीं लेते, लेकिन खुदा की कसम इसका दिल पर कोई जर्रा बराबर भी असर नहीं होता। लेकिन खुशी इस बात की होती है, खुशी इस बात की होती है कि सखर में, पन्नू आकिल में, कहीं भी चले जाए, किसी मस्जिद में चले जाए, किसी बाजार में चले जाए, तो सामने बैठने वाले देखते ही कहेंगे कि वो आगे खत्म नबूवत वाले, वो आगे खत्म नबूवत वाले। अल्लाह अकबर, ये निस्बत कितनी बड़ी निस्बत है। हमारे उस्ताद हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्माइल शोजाबादी मद्दाजिलुल्लाह अलैह, वो एक सुनाने लगे एक साथी का वाकया कि वो हज पे गए, हरमैन शरीफैन गए, तो जब मदीना मुनव्वरा में गए तो रोज़ा मुबारक के सामने जब हाजिरी हुई तो रोज़ा मुबारक के सामने खड़े होकर मौलाना मोहम्मद इस्माइल शोजाबादी साहब को फ़ोन किया, तो फ़ोन करके कहने लगे कि हज़रत रोज़ा मुबारक पे खड़ा हूँ और यहाँ रोज़ा मुबारक पे वो अपने वाली आयत लिखी हुई है, हज़रत वो अपने वाली आयत लिखी हुई है। अपनी वाली आयत कौन सी? माकाना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। अल्लाहु अकबर, ये निस्बत बहुत बड़ी निस्बत है। खुदा की कसम, ये निस्बत कल क़यामत के दिन पता चलेगा कि ये निस्बत कितनी बड़ी निस्बत है। दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला इस निस्बत को कायम व दायम रखे। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने वाला बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें खत्म नबूवत का चौकीदार बनाए, खत्म नबूवत का पहरेदार बनाए। अल्लाह पाक इखलास के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए। नाम मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाहे फिक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो, नसीब कैसा भी हो, नाम मोहम्मद लेकर खुदा से जो भी मांगो जरूर मिलता है। जज़ाकुमुल्लाहु अहसन। सन्नी साउथ पनवाकिल अब्दुल हादी एंड फरमान अली रियाज अहमद 0300 31 03 03 030 23 14 011